हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वो टॉपिक क्या है? रेशनलाइजेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेशनलाइजेशन, जिस तरह से आप लोग पढ़े होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या है? एक प्रोसेस है। तो रेशनलाइजेशन भी क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? इसके लिए पहले आपको एक समझना पड़ेगा कि आपके सामने मैं अगर एक नंबर लिखूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, कैसा नंबर है ये? रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? आपका जवाब होगा इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ये सब का सब वीडियो, कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को, कैसे रेशनल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को रेशनल की वैक्यू को फॉर्म करते हैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है, लॉन्ग मेथड कैसे बनाएंगे, ये सब का सब वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड है। आप चाहे तो पहले उसको देख लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसा नंबर है? ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होगा, ना ही कभी रिपीटिंग होगा, तो इरेशनल नंबर है। अगर मैं आपको कहूं कि एक नंबर है मेरे पास 3/√2, तो बताइए कैसा नंबर हुआ? बताइए बताइए, ये 3 कैसा नंबर है? 3 है रेशनल नंबर, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसा नंबर है? ये है इरेशनल नंबर। और आपको हम पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है, इसको आपस में अगर मिलाइएगा तो हमेशा इरेशनल होगा। चाहे आप ऐड कीजिए, चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, चाहे डिवाइड कीजिए, चाहे इंटू कीजिए, हर हाल में क्या होगा? इरेशनल। तो ये ओवरऑल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन एक दिक्कत है। अगर मैं कहूं कि √2/3, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर था ही, ये दोनों इरेशनल नंबर है ओवरऑल। लेकिन हम इस नंबर को ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें है थोड़ा सा दिक्कत। दिक्कत क्या है, इसको समझते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 12/3, क्या मतलब है इसका सर? कि कोई नंबर है 12, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी ये डिवाइजर है। आपको मैं डिवाइड करने में बोलूँ कि आप 12 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 का टेबल पढ़िएगा, यानी 12 एक जो नंबर है, कोई चीज है, कोई सामान है, उसको 3 पार्ट्स में बांटना है। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा डिवाइजर होता है, ये बांटने वाला होता है, ये काटने वाला होता है। 3 पार्ट से डिवाइड कीजिए, हो सकता है 4 पार्ट से डिवाइड कीजिए, 5 पार्ट से डिवाइड, 1000 पार्ट में डिवाइड कीजिए। क्या कभी आप बोल सकते हैं कि इसको 3.5 पार्ट में डिवाइड कीजिए? क्या डिवाइड पार्ट्स कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बताइए कि कभी 3.5 इंसान होता है? नहीं होता। यानी नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन में, कभी पॉइंट में, कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो मुझे चाहिए डिनोमिनेटर क्या? रेशनल नंबर। लेकिन है क्या ये? इरेशनल नंबर। यहाँ न्यूमरेटर क्या है उससे मतलब नहीं है, डिवाइडेड कहलाता है ये, डिवाइडेड। डिवाइडेड कुछ भी हो सकता है, मेरे पास 1.5 रुपया भी हो सकता है, 1.25 सामान भी हो सकता है, 1.2 रुपीज हो सकता है। ये न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कभी स्क्वायर रूट में हो नहीं सकता। तो मेरा मकसद है कि इस 3/√2 में जो √2 नीचे में है, इस √2 को हटा देना। इक्विवेलेंट, अच्छा, मैथमेटिक्स में रूल है क्या कि आप किसी भी नंबर को, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को हम कुछ तो अलग करेंगे, फॉर्म कुछ चेंज करेंगे, लेकिन वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे इसको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं मैं। अब दिक्कत ये हुआ कि सर 3/√2 में नीचे से मुझे स्क्वायर रूट को हटाना है। एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूँ ना इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दियो, तो क्या वैल्यू चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। एक बात और, 3/√2 है, क्या मैं इसको लिख दूं √2/√2? किसको? 1 को।
आप पढ़े होंगे कि x बाय एक्स वैल्यू में से 1 होगा, 2 बाय 2 वैल्यू में से क्या होगा 1, रूट 2 बाय रूट 2 कट के क्या आ जाएगा 1। यानी हम 1 को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म लिख सकते हैं, सेम नंबर होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि सर आप रूट 2 ही क्यों लिए, रूट 3 ले लेते, रूट 5 ले लेते, कुछ भी ले लेते, लेकिन रूट 2 क्यों लिए? रीजन ये है कि रूट 2 को किस ऐसा नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि वो रूट हट जाए। रूट हटाने का एक ही तरीका है कि अगर रूट ए में कोई नंबर है तो आप इसको कीजिए स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा ए, रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि स्क्वायर लाने के लिए क्या है, अगर रूट 2 एक है या रूट ए है, मान ली रूट ए है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए रूट ए से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसीलिए हम क्या किए हैं, इसको डिनोमिनेटर को मुझे हर हाल में किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट 2 से। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और न्यूमरेटर को कुछ और से कर दीजिएगा तो क्या वैल्यू सेम रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, मजबूरी है, लेकिन इसके वजह से ऊपर में ही मुझे क्या देना पड़ गया, रूट 2 देना पड़ गया। फिर आप क्या कीजिए, सर बोलेंगे काट दीजिए, फिर क्या फायदा हुआ, काटना नहीं है, करना क्या आपको, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, क्या बनेगा रूट 2, और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, इसका आंसर क्या आ गया 2। अब बताइए टेंशन का बात क्या था कि नीचे नहीं होना चाहिए इरेशनल नंबर, नीचे है इरेशनल नहीं ना, खत्म हो गया, ये तो उसी फॉर्म बन गया ना, रूट 3/2 की। तो नीचे से क्या हो चुका, इरेशनल नंबर खत्म हो चुका है। लेकिन वैल्यू क्या ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल नहीं, दोनों का वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। ये जो आप मेहनत किए 3/√2 से सॉल्व करते करते कहां तक पहुंच गए, इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन किसका, डिनोमिनेटर का, हम इसको बोल सकते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आए बस समझ में, ठीक है। अब दिक्कत का बात ये हुआ कि इसको डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, रूट 2 से। तो इस रूट 2 को, इस नंबर का हम लोग कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर। आई बात समझ आपको, सॉरी माय मिस्टेक, इस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, रूट 2 हुआ। क्या समझ में आपको, अच्छा ये जो बात आपको हम बोले ये लिखा हुआ डिफिनेशन में, डिफिनेशन में आपको फोकस नहीं करना, आपको प्रोसेस पे फोकस करना। क्या लिखा हुआ कि द प्रोसेस ऑफ, अभी क्या बताया, एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग ए नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल नंबर, यानी जिसका नीचे वाला वैल्यू क्या इरेशनल नंबर है, उसको हम इनटू एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन में फॉर्म लिखे हुज डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर, जिसका डिनोमिनेटर क्या है रेशनल नंबर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। इस रेशनलाइजेशन को पढ़ने के लिए दो बातें आपको, या दो फॉर्मूला कहिए, दो आइडेंटिटीज कहे, उसका बहुत ज्यादा यूज होगा, वो जरा देख लें। आपको कुछ कुछ आइडेंटिटीज बेसिक पता होना चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही दोनों। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इस एक्सरसाइज में या फिर इस टॉपिक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम प्रूफ में नहीं जा रहे, मेरा टॉपिक जो है उसको आते हैं वापस। अच्छा एक और बात याद रखना आपको क्या है कि मान लो मेरे पास ना √3 है, अगर हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें आंसर आएगा 3 हमेशा। इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, ये आंसर क्या आ जाएगा 3, √5 इंटू √5 आंसर 5, √10 इंटू √10 आंसर 10। यानी किसी कोई नंबर का रूट है, उससे उसी नंबर को दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, उस पर से रूट खत्म। ठीक है, यही दो बातों को आप यूज करते हुए एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जैसे नॉर्मली क्वेश्चन लेते हैं जो पढ़े हम लोग, 3/2√2, 3/2√2। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से बनाइए, बनाने के बाद फिर से आंसर मैच कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे।
देखिए आप कैसे बनाए होंगे आप। क्वेश्चन यही है कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 3/2√3। अच्छा बताइए किसके कारण मुझे रेशनलाइज करने का जरूरत पड़ रहा है। क्या 3 के कारण? नहीं, 3 रेशनल नंबर है। क्या 2 के कारण? नहीं, 2 भी रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन है? √2। तो √2 के कारण मुझे रेशनलाइज करने का जरूरत पड़ा। हम क्या करेंगे, √2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 2 बन जाए, यानी हट जाए, उसके ऊपर स्क्वायर हट जाए। तो आप कहिएगा कि सर जाहिर सी बात है √2 है, तो अभी तो आप बताए भी थे कि √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आंसर लिख दे? नहीं, जब नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आंसर होगा? अब ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3√2। नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा कौन सा, अब बताइए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 रेशनल नंबर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। इन दोनों के बदले में क्या आ गया? 2। और पहले से तो 2 है ही, तो क्या बनाई? 3√2/2 या 4। आंसर हो गया रेशनलाइज डिनोमिनेटर। आए बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या है? 1/3 प्लस √2। आप बताइए, कहिएगा सर इसमें तो सिर्फ √2 के कारण ना है। बिल्कुल नहीं, √2 इरेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर। जब इन दोनों को मिलाइएगा, जोड़िएगा, हमेशा इरेशनल होगा। एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होगा। आपको इरेशनल नंबर का समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, इरेशनल नंबर का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखिए। आपको उसको देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा इरेशनल नंबर क्या होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कब दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा, कब रेशनल होगा, कब मल्टीप्लीकेशन दो इरेशनल का रेशनल होगा, इरेशनल होगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप अपने से ट्राई कीजिए, फिर देखिए दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ये दोनों मिलकर इरेशनल बना है। तो मुझे इसको रेशनल बनाने के लिए अभी आपको फॉर्मूला लिखाए थे, अगर आपको याद हो फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इस 2 का रूट हटेगा कब? जब उस 2 पे हो स्क्वायर, 2 पे क्या हो? स्क्वायर। ना आपको कि 3 + √2 यानी ए प्लस बी के फॉर्म में है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस √2 से, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इस 2 का स्क्वायर होकर खत्म। अच्छा देखिए जरा ध्यान से, जब इसको 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कर दिए। अब काटना नहीं आपको, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे से। तो 3 माइनस √2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3 माइनस √2 ही आएगा। नीचे क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला में माइनस है, ये नहीं सत्य प्लस है, नहीं फॉर्मूला। √2 किसके जगह पे? बी, तो √2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3 3 या 9 माइनस 2 कितना आएगा? 3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 9 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। और आपका ये क्या हो गया आंसर? आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में आंसर ले सकते हैं, 3/7 माइनस √2/7। दोनों फॉर्म आंसर ले सकते हैं, ये भी और ये भी। ये हो गया आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आया आपको समझ में? चलिए RS अग्रवाल का बुक है मेरे पास, आपके पास भी अगर है तो उसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, उसका एक्सरसाइज क्या है RS अग्रवाल का? एक्सरसाइज है 1 का F। एक क्वेश्चन है जो आपको बना के दिखाना। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको अगर समझ में नहीं आए। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप प्लीज कमेंट करें, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक क्वेश्चन है √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी √2। ए प्लस बी √2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है, और ये एक्सप्रेशन या ए नंबर ए प्लस बी √2 के बराबर है। तो आप बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ट्राई कीजिए और देखिए हम क्या करेंगे। इसका एल एच, अच्छा इक्वेशन का मतलब क्या? एल एच एस और आर एच एस क्या होगा? बराबर होगा। एल एच एस और आर एच एस क्या होगा? बिल्कुल बराबर। तो हम एल एच एस को सॉल्व करेंगे कैसे?
इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। अब कंपेयर करके देख लेंगे ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा। तो जरा देखिए एलएचएस के बारे में क्या ख्याल है। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड है √2 - 1 और √2 + 1। यहाँ जरा देखिए तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, क्या रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या है इरेशनल नंबर। यानी हो ना हो आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना पड़ेगा। कीजिए, अभी यही बताइए कैसे करेंगे। तो एक पैटर्न अभी बताइए कि अगर नीचे a + b आपको दिख रहा है, यानी सॉरी जो साइन यहाँ पे है इसके अपोजिट साइन से क्या कर देना, आपको गुना भाग कर देना। तो क्या होगा, नीचे क्या √2 + 1 है तो √2 - 1। अब जिससे ऊपर को मल्टीप्लाई किया नीचे वही करना पड़ेगा √2 - 1। अब बताइए होगा क्या। ये होगा ये कि जब ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √2 - 1 इंटू √2 - 1। ऐसा लगेगा आपको a - b हो गया, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a + b इंटू a - b, ये हो जाएगा a² - b²। अब बताइए नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 हो गया। लेकिन ऊपर क्या होगा a - b का होल स्क्वायर। अभी आपको फॉर्मूला बताया था शुरू में ही, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। a² यानी √2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस भी लगा सकते हैं, पहले हम प्लस वाला लिखते हैं, a² + b² - 2ab, 2 इंटू a इंटू b, a का वैल्यू √2 है। अब देखिए √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1। 2 + 1 क्या होता है 3 माइनस 2 √2। 1 तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर 1 रखने से कोई फायदा है नहीं, या नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कंपेयर करके ये वैल्यू किसके बराबर था, जरा इसको यहाँ लिख देते हैं कि जो एलएचएस आया मेरा ये आया 3 माइनस 2 √2, किसके बराबर दिया हुआ था a + b√2। आप कंपेयर कीजिए और बताइए a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा। √2 के साथ जो नंबर लगा हुआ वो है b, यहाँ पे मेरे √2 के साथ क्या लगा हुआ -2, इसका मतलब ये हुआ कि b का वैल्यू क्या होगा -2, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आपको एक क्वेश्चन हम देके जा रहे हैं, ये आप इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपका क्या है डब्ल्यू। क्वेश्चन क्या है कि 2 - √5 डिवाइडेड बाई 2 + √5 इज इक्वल टू a√5 + b। आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइए, ठीक है। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन अगर आपके साथ डिस्कस करें। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता रहे हैं, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि आपको दे दिया गया है कि इफ x इज इक्वल टू 9 माइनस 4√5, 9 माइनस देन फाइंड, RS रोल का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। किसी दिन एक नया लेक्चर बनाएंगे आप लोगों के लिए जो RS रोल का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये आपको दे दिया गया कि x बराबर इतना दिया हुआ, आपको इसका वैल्यू बताना। आप तो क्या कीजिएगा, जनरली जो बच्चा वैसे नहीं पता वो क्या करेगा, सर x तो दिया हुआ है, चलिए इससे x² निकाल लेते हैं, फिर x दिया हुआ तो 1/x करके उसका x² 1/x² निकाल लेते हैं, तो उनको जोड़ देंगे। दिन भर लगेगा, दिन भर करने का मतलब है कि बहुत लंबा टाइम जाएगा, ठीक है। तो कोई शॉर्ट तरीका देखते हैं, आसान सा तरीका क्या है सॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, मेरे पास दिया हुआ x 9 माइनस 4√5x 4√5 है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ से 1/x निकालेंगे पहले, 1/x का सर 1/x क्या होगा, जैसे मान लिया x बराबर अगर 5 है तो 1/x क्या होगा 1/5, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे सीधा सीधी। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस
4√5 सॉरी। अब बताइए, इरेशनल नंबर है नीचे। अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं हम, रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, कि वो नीचे इरेशनल नंबर को हटाने के लिए। ठीक है, नीचे का इरेशनल नंबर को हम हटा देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज। आप बताइए कैसे रेशनलाइज कीजिएगा, सोचिए जरा। साइन क्या है, ये नेगेटिव। हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कर दिए। आपको एक ट्रिक भी बताने वाले इसी वजह से ये क्वेश्चन और लीजिए। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, होगा क्या, 9 + 4√5। नीचे देखिए, ए प्लस बी ए प्लस बी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस, दोनों बराबर है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो 9 + 4√5 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, माइनस, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर दोनों पे, 4 पे भी और 5 पे ही। 5 पे रूट है, 4 पे रूट नहीं है, तो 4 का स्क्वायर 16, और √5 का स्क्वायर करें तो आएगा 5, 16 इंटू 5, 16 5 जा 80, तो यहाँ 80 आ गया। अब बताइए, 9 + 4√5 तो ठीक है, 80 में 81, सॉरी 81 में 80 घटाएंगे, आएगा 1, यानी आंसर क्या आया, 1/x का आ गया 9 + 4√5। यहाँ पे एक चीज आप गौर जरूर कीजिएगा कि अगर x का वैल्यू 9 - 4√5 है, 9 - 4√5, देखिएगा क्या, 9 सॉरी, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर 81 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 80, 81 में 80 घटाएंगे तो आएगा 1। अगर किसी नंबर का, अगर किसी नंबर में, जैसे क्वेश्चन और आपको बना के दिखा दे, जैसे ये वाला, मान लो एक्स का वैल्यू दिया हुआ 2 - √3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 2 - √3। आपको देखना क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, 4 - 3, जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 क्या होता है 1। तो 1/x का वैल्यू कुछ नहीं करना, आपको इस साइन को कर देना चेंज, 2 + √3। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में x का a का कुछ वैल्यू दे दी और उन दोनों नंबर का स्क्वायर करके देखिए, अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो वो 1/x का वैल्यू या 1/a का वैल्यू, उसका रेसिप्रोकल हमेशा साइन चेंज होगा। आपके सामने ये प्रूफ है, देखिए x का वैल्यू क्या है, 9 - 4√5, जब हम सॉल्व करते गए 1/x को, जब सॉल्व करते करते क्या गया, 9 + 4√5, क्यों, 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर 80, 81 - 80 1 आ रहा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ साइन क्या हो गया, चेंज। ये ट्रिक आपको याद रखना है, जल्दी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हेल्प करेगा। आप चाहे तो इसको इसी प्रोसेस से सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। तो आप जरूर इसको हमको बताइएगा। लेकिन मुझे तो ये थोड़ी चाहिए था, चाहिए x² + 1/x²। जरा सुनिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे, हम क्या करते, इसका आंसर क्या है, 1/x का आंसर आया है 9 + 4√5, ठीक है ना। देखिए तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसलिए x + 1/x निकालते हैं पहले, इसका वैल्यू क्या होगा, 9 - 4√5 किसका वैल्यू है, x का, प्लस 9 + 4√5 किसका वैल्यू है, 1/x का। ये कटा, कितना आ गया, 18, कितना आ गया, 18, यानी x + 1/x का वैल्यू आ चुका है 18। और आप पढ़े होंगे कि अगर x + 1/x, सॉरी माय मिस्टेक, स्क्वायर नहीं, x + 1/x का वैल्यू 18 आ रहा है, तो x² + 1/x² का वैल्यू आएगा 18 का स्क्वायर -2। अच्छा, न समझ में आया, ठीक है। प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो, क्यों, क्योंकि x से x² तक जाने का एक ही उपाय है, स्क्वायर करना। स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते तो लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x + 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बैठाएंगे, a + b का स्क्वायर, हो जाएगा a² + 1/b² + 2ab, 2 × a × b, 18 × 324 होता है। देखिए ये x कट गया,
तो मुझे निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 324। इधर का क्या है +2, इधर क्या हो गया -2, आंसर क्या आ गया 322। यानी कि इसका वैल्यू कितना आया 322। यही आपका आंसर हो गया, ये प्रोसेस हो गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।